देखिए सुनिए ना, जब आप एक बिल्कुल काशीराम साहब का एक सिद्धांत है, जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता, जिनसे समझौता उनसे संघर्ष नहीं होता। तो नंबर्स तो एक इतनी छोटी सी कड़ी है ना, जब आप भाजपा को रोकने के लिए जाते हैं तो नंबर्स पे नहीं लड़ते हैं, लड़ाई कुछ और। सर, कुछ भौगोलिक हिस्सा आपने सोचा है कि वेस्ट में आपकी पकड़ है, उसके हिसाब से डिमांड करेंगे, किस तरीके से मतलब? दो चीजें मीडिया के लोगों को बदलनी चाहिए। मीडिया के लोगों को मेरा एक पैमाना है नापने के लिए कि आप वो जगह और जिला तय करें जिसमें आप बताएं कि यहाँ आपकी पकड़ नहीं है। अगर आप इस बात से तय करना चाहते हैं कि मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों का रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं बता दूं कि कोई सीट ऐसी नहीं जहां शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं रहते। और अगर मैं युवा को रिप्रेजेंट करता हूं तो युवा नहीं रहते। हर विधानसभा में 20 से 25-30 हजार युवा रहते हैं। तो ये बात यहाँ के निगलेक्ट हो जाती है। मैं तो पूर्वांचल में इतनी ताकत रखता हूँ जितनी वेस्ट में। तो मेरे घर से मेरे कार्य की तुलना ना की जाए, क्योंकि मैं व्यक्ति एक हूँ लेकिन हमारा संगठन बहुत बड़ा, ये हमने साबित भी किया। एक सेकंड, दूसरी बात, जैसे आप कह रहे थे ना अभी, आपका एक और सवाल था, एक तो ये वेस्ट का, और दूसरा सवाल क्या था? नहीं, मैं समझता हूं कि मीडिया के लोग लगातार हमेशा मुझसे कहते हैं कि दलितों के बारे में पूछते रहते हैं। तो मैं दलित नहीं, मैं बहुजन की बात करता हूं। तो आप, मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे दलित नेता कहना बंद करें। आप मुझे नेता ना माने एक अलग बात है, लेकिन मुझे दलित नेता ना कहें। मुझे आप इस देश का एक नागरिक कहें बहुत है, लेकिन मेरे कार्य का अपमान ना कहें दलित नेता कह के। मैं बहुजन समाज की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, मैं बहुजन हूँ। इस देश के वंचित वर्ग का हर व्यक्ति जो सताया जाएगा, वो किसी जाति धर्म का हो, वो मेरे परिवार का, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर और आजाद समाज पार्टी भीमार भी खड़े। क्या कह रही थी बहन आप? कह रही थी कि मैं क्या चंद्रशेखर जी भी चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ पार्टी को लड़वाएंगे? देखिए, मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी जहां से चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी ने ऑर्डर किया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने ऑर्डर किया है, लेकिन मैंने कहा ना कि सब कुछ हम लोग संगठन को मानने वाले लोग हैं। काशीराम साहब ने हमें सिखाया कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, आंदोलन बड़ा होता है। तो जैसा पार्टी गाइडलाइन में अगर तय किया गया तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं तय कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी सीट नहीं खोल रहे हो, कहाँ लड़ने वाले। चंद्रशेखर जी प्रयागराज में दलित 4 दलितों का हत्या हुआ, क्या आपने मुलाकात की है? जी, हमारी टीम पहले दिन से वहां लगी हुई है और उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि मुख्यमंत्री या सरकार के लोगों को महसूस नहीं हुआ कुछ हुआ है। 4 दलितों की हत्या, तो ऐसा लगा जैसे कागजों में हमने अखबार में कुछ पढ़ा और फिर उसको मिटा दिया। तो ये तो रोज हो रहा है, चाहे वो, मैं तो आज ही जाता, एक अर्जेंट मीटिंग में चला गया, इस वजह से नहीं जा पाया। समाज के लोगों की समस्या है, उन पे हम लड़ना चाहते हैं, तो उनके हितों की रक्षा के लिए उनका प्रतिनिधित्व, जो भी समान विचारधारा के दल हैं जिसमें बीजेपी नहीं है, स्पष्ट रूप से ये आप मेरी कमजोरी समझिए, ताकत, कि मैं किसी भी कीमत पे बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मैंने पहले भी एक बड़े इंटरव्यू में कहा, जब मुझसे पूछा गया कि अगर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए आपकी सीटों की जरूरत पड़ जाए, वो आपको चीफ मिनिस्टर बना रहे तो आप क्या करोगे? तो मैंने कहा कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी बनाएंगे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस देश से प्यार है। मैं ये नहीं कह सकता कि आज़ादी 2014 में मिली। आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए और हंसते हंसते फांसी के फंदे कबूल किए। एक युवा होने के नाते, इस देश का प्रथम और अंतिम भारतीय होने के नाते, बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा होने के नाते, मैं ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं कहूँगा। मुझे विश्वास के साथ कहना चाहिए, ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा है और हर व्यक्ति का खून इस मिट्टी में शामिल है। और जिसने जो सहा है, जिनकी माओ की कोख सुनी हुई है, जिनके सुहाग उजड़ गए हैं, जिनके जो विधवा हो गई हैं महिलाएं, जिनके सर से, बच्चों के सर से बाप का सहारा हट गया, उनसे जाके पूछे कभी उन परिवारों से कि आज़ादी के लिए उन्होंने क्या क्या खोया। लेकिन बहुजन समाज के लोग अभी भी आज़ादी से वंचित हैं। उसका पैमाना है कि उनका संवैधानिक अधिकार, जहां पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, रिपोर्ट में संस्तुति थी, आज तक मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ये हमारे व्यक्ति को स्टूल देते हैं और अपने व्यक्ति को कुर्सी बिठाते हैं, तो हम स्टूल पर नहीं बैठना चाहते। हम तो अपनी हिस्सेदारी के साथ कुर्सी बैठेंगे और बराबर में सीना तान के बैठेंगे, जहां भी बैठेंगे। प्रयागराज और अयोध्या का नाम फिर से वो बदलेंगे। देखिए, नाम बदलने से क्या अयोध्या और प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको कहते थे, क्या उसमें विकास हो जाएगा? मैं नाम बदलने की सियासत से ज़्यादा काम की सियासत को तवज्जो देता हूं और मुझे विश्वास है कि जो मेहनत करेगा वही आएगा और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं ना, मैंने आपके सवाल के साथ ही कह दिया। अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने मुलाकात की तो आप कहोगे बात क्या हुई? मुलाकात नहीं, आगे का सवाल सुनिए। हाँ, बताइए। उन पे लगातार सवाल खड़े होते रहे, चाहे वो प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा हो, और ये भी रिपोर्ट भी कहती रही कि उनकी सरकार के दौरान SC/ST के लोगों के मुकदमे तक दर्ज नहीं किए जाते। ठीक है, क्या इन सब बिंदुओं पे उनसे बात करेंगे, या जो एक उनकी जो छवि है जी, छवि को लेकर के आप जाना पसंद करेंगे? मैं स्पष्ट कर दूं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यही
और यही हिस्सेदारी भागीदारी का मामला है, पावर शेयरिंग का, कि भाई जो आपने गलतियां की हैं आप उनको ठीक करें। और क्योंकि आप अगर नहीं ठीक कर पाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का होना जरूरी है, तभी जाके ठीक हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप कर सकते तो आप पहले ही कर देते। इसलिए काशीराम साहब कहते हैं सरकार जो है ना मजबूत नहीं होनी चाहिए, मजबूर होनी चाहिए। मिलीजुली सरकार, जो सभी विचारधारा की मिलीजुली सरकार हो, जिसके जरिए सभी लोगों के तरक्की के रास्ते खुल सके। तो मैंने स्पष्ट किया उनसे गलतियां हुई हैं, और अगर हमारी बात आगे बढ़ेगी तो हम इन्हीं विषयों पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।